अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 जुलाई 2024 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड के हवाले से। इस पर प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद कि काफ़ी सारे लोगों के व्यूज़ थे कि बड़ा जल्दी ऊपर किया है, क्यों किया है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस पर मैं बड़ी क्विकली प्रेजेंट ओवरव्यू है और मेरी राय काफ़ी लोगों से मुख्तलिफ है और उसकी डिटेल में बताऊँ क्यों मुख्तलिफ है और उसको इंशाल्लाह अभी कवर करता हूँ इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। प्रेजेंटेशन पे चले। पाकिस्तान होटल डेवलपर, पहली बात तो ये करता क्या है, ठीक है। नाम पहले हम नाम सुना था रिसेंटली इसकी, जब अपर लॉक लगे तो हम बड़ा सुन रहे हैं कि भाई ये बड़ी अच्छी कंपनी, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक ठीक, करती क्या है? सबसे पहले तो ये होटल कंपनी होटल मैनेज करती है। कौन से होटल मैनेज करती है? ये बेसिक कराची में एक होटल है, क्रिजन प्लाजा करके नाम है, और उसको मैनेज करती है। होटल मैनेज से मुराद ये है, उस होटल से कि रूम रेंट आउट करती है तो उससे पैसा आता है। उस होटल में मीटिंग रूम का सेटअप है, वो भी रेंट पे देती है, उस पर पैसा आता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की एजीएम्स इसमें होती हैं, उससे पैसा आता है। इसके अलावा होटल में एक हॉल है, जिस शादी हॉल बोल दो, फंक्शन हॉल बोल दो अमूमन तौर पर। ये इस तरह का हॉल है जिसपे वो लोग कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं जिसपे, तो इन कॉर्पोरेट फंक्शन से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और फिर आखिर में इसका रेस्टोरेंट है होटल के अंदर ही, तो इससे भी इनको रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली कंपनी का अगर इन एक आसान अल्फाज में बोले, रीजन प्लाजा होटल को मैनेज करती है, उसके उससे रिलेटेड जितना भी, उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितना भी रेवेन्यू आता है वो इसका रेवेन्यू है। और इसके पास कोई भी अदर रेवेन्यू नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हाल में इतना बढ़ क्यों गया? अगर हम 6 महीने में देखें तो ये चार तो पिछले 15-20 दिन में ये तकरीबन जुलाई जून 21 से पिछले एक महीने में 400 से लेकर 700 के करीब पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? इसकी वजह क्या है? इसकी सीधी सी वजह ये है कि इसने डिविडेंड अनाउंस किया 725 रुपये पर शेयर। क्यों अनाउंस किया इतना बड़ा डिविडेंड? हिस्टोरिकली कभी इतना बड़ा डिविडेंड अनाउंस नहीं करता। क्यों अनाउंस किया? इसने बोला कि हमने अपनी होटल बेच दी। द अबव डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द सेल प्रोसीड फ्रॉम द बायर ऑफ रीजन प्लाजा होटल। तो जब होटल बेच दी तो जो पैसा आया होटल के बेचने से, तो वो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दिया, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है एक कंपनी के हवाले से। और क्योंकि वो शेयर होल्डर से बड़े ऑनस्ट है, और जो भी पैसा कमाया और जो होटल बेच के पैसा आया हो फौरन शेयर होल्डर को बांट दिया। थोड़ा सा डेफिनेटली रखा होगा अपने ऑपरेशन के लिए, लेकिन मेजोरिटी हिस्सा बांट दिया, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अच्छा, अब होटल बेच दिया तो अब करेगा क्या? अब मैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब इसमें कुछ सच कुछ बचा नहीं है। जब होटल बेच दिया तो उसके पास कोई ऑपरेशन मतलब ख़त्म हो गया। अब क्या करेगा? हम पिछले साल नवंबर में इन्होंने अपनी वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सबमिट की थी, नवंबर 25 शायद मेरे ख्याल में। हाँ, नवंबर 25 2023 में इस कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बताया था कि ये होटल अगर हम बेच देते हैं तो कंपनी को वाइंड अप करेंगे। तो कब बेचेंगे नहीं बताया था, इसमें लिखा था हम बेचेंगे तो। अच्छा, इसमें लिखा था इफ होटल सेल ट्रांजेक्शन विद SIUT ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव द कंपनी विल गो इनटू वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी बंद करने पे आ जाएंगे। पहली जन जुलाई 1 जुलाई को उन्होंने सर्कुलर सबमिट किया, जिसमें बताया कि 1 जुलाई से इन्होंने SIUT को अपना होटल ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर बोला कि 17 जुलाई तक इनके पास होट कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ये SIUT मैनेज करे, ये मैनेज करेगी लेकिन SIUT कंट्रोल करेगी। तो लेकिन 1 जुलाई से ये होटल इनके नाम से निकल गया है, तो इसके पास मतलब ये 1 जुलाई से इनके पास कोई भी होटल रिलेटेड रेवेन्यू और इनकम नहीं आएगी। अब जो भी करेगा SIUT करेगा। तब हमारा क्या ताल्लुक? हमारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तो ये कंपनी है PHDL, ये कंपनी अब हो जाएगी लिक्विडेट, मतलब बंद होने की तरफ चले जाएगी। क्योंकि होटल है नहीं, रेवेन्यू है नहीं, अब क्या करे? ठीक है, अब बगैर रेवेन्यू कोई चलेगी नहीं, ऑपरेशन कॉस्ट होता है, स्टाफ कॉस्ट, ये वो। तो अब जब इस कंपनी की बैलेंस शीट से होटल ही चला गया तो अब कुछ भी नहीं करेगी, तो कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरा निकाल एक अच्छा अक्लमंद डिसीजन है। अभी फिलहाल इन्होंने कितना डिविडेंड दिया ये भी देखते हैं। 725 रुपये डिविडेंड दिया। अगर 725 में अगर डिविडेंड दिया है और ये बोला है 15 जुलाई को जो भी रजिस्टर में होगा वो इंटाइटल है, तो हम अगर T+2 कर दें, मतलब आज जिसने अगर लिया तो उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में आज अगर ये 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा था 695 पे, तो आज लेना भी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि 725 डिविडेंड देगा तो 15% टैक्स निकाला तो 6 सवा 600 बनेगा नेट अमाउंट। 695 का शेयर है, 600 रुपये नेट अमाउंट, 6 सवा 600 नेट अमाउंट बचेगा, तो टेक्निकली लॉस है ना पर शेयर पे 40-50 रुपये का। तो क्यों ले? तो मेरे हिसाब से डिविडेंड के लिए भी आज लिया वो अच्छा ही, अक्लमंदी का फैसला नहीं है। पहले ले लिया हो सकता है, अगर 600
$2500-$600 तक का लिया था, तो डेफिनेटली एक अक्लमंद फैसला था। 600 पे किसी ने लिया, 604 भी लिया। या आजकल आज लिया तो अक्लमंदी का फैसला नहीं था, एक चीज। दूसरी चीज, आप करना क्या चाहिए, आया इस कंपनी होल्ड करना चाहिए भाई, सीधी सीधी बात है। जब कंपनी बंद होने पे जा रही है तो क्यों होल्ड करेंगे भाई, इसको बेचो, सेल करो, जान छुड़ा, अगले शेयर में मूव करो। ये मेरी कभी भी लिस्ट में नहीं था पाकिस्तान होटल डेवलपर। ना ही मैं कभी भी इस तरह की सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा जिसका सिर्फ और सिर्फ सोल ऑपरेशन एक ही यूनिट से आ रहा हो, जो रीजन प्लाजा से आ रहा हो। ना ही मेरी लिस्ट में था, ना ही मैं इसको इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करूँगा किसी के पास है। आई सजेस्ट सेल कर दो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड एंटाइटलमेंट क्लोज हो जाएगी, ये शेयर हो सकता है 10 रुपये भी आ जाए, हो सकता है। मेरी प्रेडिक्शन है, आ सकता है नीचे। तो कीप दिस इन माइंड। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरी व्यू है। और ये अभी एक्स डिव पे तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आफ्टर डिविडेंड टाइटल में हो जाएगा तो 725 पे निकाल दो, नेगेटिव पे आ जाएगा टेक्निकली, अगर व्यू देखा जाए तो कीप इन माइंड, इसको सेल करो और आगे बढ़ो। मेरा ये व्यू इस कंपनी के हवाले से। आई थिंक दैट्स इट। कोई और इस तरह के शेयर और बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। लोग अभी भी बोल रहे हैं इसको रखो, कि हो सकता है कि शेयर जब कंपनी वाइंडिंग में बच जाएगी तो शेयर होल्डर को ऑफर देगी। मेरी सजेशन है, लेट्स प्ले सेफ। ऐसे शेयर में इन्वेस्ट ना करो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो आई थिंक और बड़ी हाई वैल्यू भी है, तो आई थिंक इसको सेल करके आगे बढ़ो। बहुत बहुत से ऑप्शन हमारे पास है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह कोई और शेयर हो तो वो भी बताना, इंशाल्लाह उसको भी मैं कवर, उस पर भी एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन बना लूँगा और कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।